नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। जैसा कि मालूम है आप लोगों को, मैं परसेंटेज के बेसिक जो प्रतिशत के जो क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत करने लगता है। मतलब कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सारे क्वेश्चन को जो है जो पेपर में अधिकतर आते हैं वो आपको परेशान करते हैं। तो वो सारे मैं क्वेश्चन जो है आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। जो विद्यार्थी नहीं देखे वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देर न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 33 सही 1/3% 100 है। किस संख्या का, मतलब किस संख्या का 33 सही 1/3% कितना है? 100 है। किस संख्या, वो संख्या में नहीं मालूम है। तो मान लो वो संख्या क्या है? x है। वो किस संख्या, मान लो संख्या x है। अब 33 सही 1/3 3 तरीके का मतलब 99 जोड़ने में हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 100/3 बराबर 100। अब देखिए हम इसको हल कैसे करेंगे, समझिएगा। अब ये जो प्रतिशत है, इस प्रतिशत के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे? 2 जीरो बढ़ा देंगे और ये 2 जीरो कट गया। 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा x बराबर कितना जाएगा? 300। वो तो संख्या क्या है आपका? 300, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि a b से 60% अधिक है तथा b c से 20% कम है तो a अनुपात c की वैल्यू बताना। देखिए 3 संख्याएं हैं, एक संख्या, दो संख्या, 3 संख्या। यहाँ कह रहा है जो a है b से 60% अधिक है। फिर कह रहा है जो b c से 20% कम है। अगर मान लीजिए ये 100 है तो ये 80 होगा। लास्ट पॉइंट देखिए, जो b है c से 20% कम है, अगर c 100 है तो ये 80 है। फिर कह रहा है a b से 60% अधिक है, तो 80 का 60% निकाल लीजिए। तो 8 6 48, तो 80 में आपको 48 ऐड कर देना है, तो कितना हो गया? 128। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 128। ठीक है, कह रहा है ना कि जो b है c से 20 में, और यहाँ देखिए a b से 60% अधिक है, तो a जो है b से 60% अधिक, तो 80 का 60% निकाल लीजिए। कितना गया? 48 जोड़ दीजिए तो a कितना? 128 है। तो a अनुपात c होगा, मतलब a अनुपात c की वैल्यू पूछ रहा है, तो a यहाँ पर है, c यहाँ पर है। अब इससे हमसे कोई मतलब नहीं। चलिए दोस्त काटिए, 2 छंग 12, 2 चौक 8, यहाँ काटेंगे कितना हो जाएगा? 50। फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यहाँ कितना हो जाएगा? 25। तो आंसर आ गया 32:25। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 0.03 किसके समतुल्य है? किसके समतुल्य? देखिए 3 है, आप मालूम किसके समतुल्य है, तो आप ये जो दशमलव है 1 2 3 यहाँ बढ़ा दीजिए, कितना? 1 2 3। ठीक है, किसके समतुल्य है? चलिए आप 100 से गुणा कर दीजिए। 1 2 1 2, तो हो गया 3/10। एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 0.3% क्या है? समतुल्य। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, ए के वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन का 25% है। ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है? चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए ना, तो हमें लास्ट से चलना है, लास्ट वाले से। देखिए जैसे कि एक 3 हैं, 3 लोग हैं, ए हैं, बी हैं, सी हैं। तो यहाँ कह रहा है ए के वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन मतलब ये बी का वेतन सी के वेतन का 25% है। अगर सी पर 100 है तो बी कितना होगा? 100 का 25% 25 होगा। ठीक है, अब जो है 25% ए। अब फिर आगे देखिए, यहाँ चलिए, ए के वेतन बी के वेतन का 40% है, तो बी का 40% निकाल लीजिए। देखिए बी कितना है? 25, इसका 40% निकाल लीजिए। तो 25 चौका 100, यहाँ पर आगे कितना? 10। तो ए कितना है? 10 है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर आगे कह रहा है ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है? जो ए का वेतन है, किसकी तुलना की जा रही? ए का, तो आप उसको ऊपर रखिए। ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है?
कहाँ गया, ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ क्या रखेंगे 100 गुणते 100, क्योंकि सी कितना है 100। देखिए ध्यान दीजिएगा, जहाँ का लगता है वो नीचे आता है। अगर न समझ में आए तो इतना ध्यान, जिसकी तुलना की जाए ऊपर, जिससे की जाए उसको नीचे, तो आपका आंसर कितना गया 10%। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन, एक संख्या का 40% 200 है। मान लो संख्या क्या है, x है, इसका 40% कितना, इसका 40% कितना है 200 है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। 200 है तो उसी संख्या का 48% पूछ रहा है। देखो 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 200 काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। 20 दूना 40, 20 पंजे 100, फिर 200 हमने काट दिए तो फिर आप यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगी 500 हो जाएगा। अब 500 का 48% निकालना है, क्योंकि कह रहे हैं ना उसी संख्या मतलब 500 संख्या का 48%। जो जोड़ करके 5 8 40 हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24, तो आंसर हो गया 240। तो आपका ऑप्शन कहाँ है 240, ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। और दूसरे वाले कितना आ रहा था 10%। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर हमारा वीडियो या हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि x y का 90% है। देखिए x है ये y है, यदि x y के, तो अगर y 100 है तो ये कितना है 90 है। यदि x y का 90% है तो y x का कितना प्रतिशत, तो y x का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको काट दीजिए, ये हो गया 9, यहाँ हो गया 10, ठीक है। तो y है कितना 10 है, y x का कितना प्रतिशत है, मतलब 9 की तुलना कर रहा है, तो यहाँ 100 लगेंगे, यहाँ 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 1000/9। जब इसको भाग देंगे तो यही आपका ऑप्शन आएगा, मतलब 101.1 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, अगर y x से 20% अधिक है। देखिए x से ये y है, कह रहा अगर y x से 20% अधिक है, अगर ये 100 है तो ये कितना है 120 अधिक है, तो एक्स वाई से, मतलब एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहें तो इसको 0 0 काट दीजिए, तो ये हो गया 10, ये हो गया 12। अगर आप ही बताइए कि जो एक्स है वाई से कितना कम है, तो आप बताएंगे 2 कम है। कितने में से कम है, तो आप बताएंगे 12 में से कम है। चलिए इसको हल करते हैं। 2 6 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, यहाँ कितना आ गया 50, और 50 को अगर 3 भाग देंगे तो 3 3 ये 1 बढ़ जाएगा, और 2 तो हो गया 2, 3 6 18, 3 6 18 पॉइंट, फिर 6 और 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, बी ए का 1/3 है। देखिए ए है, ए बी है, 1/3, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जैसे कि कह रहा बी जो है, बी ए का 1/3 है, तो हमें ये नहीं मालूम है कि ए कितना है। तो आप एक ऐसी संख्या मानिए जो संख्या, जैसे ये 3 है, 3 उस संख्या को डिवाइड कर दीजिए, 3 3 का 9, तो आप मान लीजिए ए कितना है 9 है, तो 9 का 1/3 कितना होता है 3 होता है। देखिए 9 का 1/3 निकाल लीजिए, तो 3 3 का 9, तो कितना होता है 3 होता है। तो पूछ रहा जो बी है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी कम है। देखिए 9 है, ये 3 है, और कम है, कितना कम है आप बताएंगे 6 कम है। कितने में से कम है 9 में से कम है, गुणते 100, 3 दूना 6, 3 3 का 9, ये कितना हो गया 200/3, तो 3 6 18, 2 बचा, फिर 3 6 18, फिर 3 6 मतलब 6.6, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब होता क्या है कि ये जो इस टाइप के क्वेश्चन जब पेपर में आ जाते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। फिलहाल 1 2 बार 3 बार अपना नोट्स बना के रिवीजन कीजिए। मैं आपको परसेंटेज हर सब्जेक्ट का, मतलब मैं टोटल हर सब्जेक्ट का वीडियो बना के भेजता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।